अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आज का पंचांग लेकर। आज के दिन के बारे में विशेष बातें भी आपको बताएंगे। आज शुरू करते हैं आज का पंचांग, आज का ज्योतिषी सत्संग। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंचांग से। साथियों, आज 30 जनवरी 2025 को बृहस्पतिवार का दिन है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 4:10 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लागू हो जाएगी। आज शाम 6:33 तक व्यतिपात नाम का योग रहेगा, जो कि अच्छे कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। और उसके बाद एक अशुभ योग जिसका नाम वर्यान योग है शुरू हो जाएगा। इसके स्वामी कुबेर देव हैं। और अगर बात करें नक्षत्रों की, तो सुबह 7:15 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। उसके बाद कल यानी कि 31 जनवरी सुबह 5:50 तक धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। चंद्रदेव शाम 6:35 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद वहां से निकलकर कुंभ राशि में आज प्रवेश करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आज के बनने वाले मुहूर्तों की। तो आज दोपहर 12:13 से 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो कि अत्यधिक शुभ है। इसके बाद रात्रि 8:30 से रात्रि 9:33 तक अमृत काल रहेगा। अब बात कर लेते हैं आज के सबसे घातक अशुभ समय की। साथियों, अंतरिक्ष में चलायमान ग्रहों के द्वारा उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के कारण कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें किया हुआ कोई भी काम लगभग असफल हो जाता है। इसलिए उस समय को हमें नए काम के लिए त्याग देना चाहिए। जो पुराना काम पहले से चला आ रहा है उसे हम कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साथियों, यह विशेष ध्यान रखिए कि इस समय से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज के दिन यह शुभ समय बन रहा है सुबह 11:01 से 12:31 तक। तो साथियों, इस समय से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य करने से बचिए। तो साथियों, इस वीडियो में अब बात करेंगे आज के चंद्रबल और ताराबल। आइए साथियों, बात कर लेते हैं आज के बनने वाले विशेष उपवास और त्योहारों की। साथियों, आज यानी कि 31 जनवरी 2025 के माघ गुप्त नवरात्रि घट स्थापना का विशेष दिन है। माघ गुप्त नवरात्रि हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक पर्व है जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। इस नवरात्रि का महत्व तांत्रिक साधना और गुप्त उपासना के लिए विशेष होता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने असुरों के आतंक से त्रस्त देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए गुप्त रूप से साधना की थी। यह साधना माघ मास में की गई थी, जिसके फलस्वरूप देवी ने महिषासुर और असुरों का वध किया था। घट स्थापना की प्रक्रिया इस कथा से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी ने साधना प्रारंभ की, तब उन्होंने एक पवित्र स्थान पर कलश स्थापित किया और इस कलश को सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है। घट स्थापना करते समय साधक देवी का आह्वान करते हैं। घट स्थापना इस पर्व की शुरुआत का मुख्य चरण होता है, जिसे शुभ मुहूर्त में किया जाता है। घट स्थापना के लिए कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते, नारियल और सुपारी रखी जाती है। इसे देवी दुर्गा का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। साधक इस दौरान देवी के 9 रूपों की आराधना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत और साधना करते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि में साधना और भक्ति का विशेष महत्व है और यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभदायी माना जाता है। घट स्थापना के मुहूर्त की बात करें तो सुबह 9:25 से 10:46 यानी कि 1 घंटा 21 मिनट का समय शुभ है। इसके बाद घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त, जो कि कुल 43 मिनट का है, वो रहेगा दोपहर 12:13 से 12:56 तक। यह पर्व साधकों को अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल प्रदान करने की प्रेरणा देता है। माघ गुप्त नवरात्रि की एक पौराणिक कथा हमें यह संदेश देती है कि देवी की भक्ति और साधना से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है।
साथियों, इसके अलावा आज इष्टि नामक पर्व भी मनाया जाता है। इष्टि पर्व भारतीय संस्कृति और परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक वैदिक अनुष्ठान है जो मुख्य रूप से यज्ञ के रूप में संपन्न किया जाता है। इष्टि का अर्थ है इच्छित फल की प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ। इसे विशेष रूप से पूर्णिमा अमावस्या या संक्रांति जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। इष्टि यज्ञ में अग्नि को देवता मानकर आहुति दी जाती है और वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य ईश्वर से सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करना होता है। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरण और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। इष्टि पर्व हमें वैदिक परंपराओं और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश देता है। साथियों, इसी के साथ आज चंद्र दर्शन का भी महत्व बताया गया है। चंद्र दर्शन पूर्व हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा जो अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा के प्रथम दर्शन पर आधारित होती है। इस दिन को शुभ और पवित्र माना जाता है। तो अमावस्या के बाद प्रतिपदा पर जब चंद्रमा दिखेगा उसका दर्शन बहुत शुभ बताया गया। यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। चंद्र दर्शन के समय लोग चंद्रमा को अर्घ देकर उसकी पूजा करते हैं और शुद्ध सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है और मनोबल बढ़ता है। इस अवसर पर व्रत रखने और दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। चंद्र दर्शन पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि खगोलीय महत्व के कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रकृति और खगोल विज्ञान के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ाता है। चंद्र दर्शन पर्व से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा यह है जो चंद्रदेव और भगवान गणेश से संबंधित है। कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश ने अपने प्रिय वाहन मूषक पर सवारी करते हुए अमावस्या की रात को भ्रमण किया। अचानक मूषक को एक सांप दिखाई दिया जिससे वो डरकर भागने लगा और भगवान गणेश का संतुलन इससे बिगड़ गया। इसके कारण भगवान गणेश गिर पड़े। भगवान गणेश ने तुरंत सांप को पकड़ा और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। यह देखकर चंद्रदेव ने उनका उपहास किया, उन्हें हंसी आ गई, मजाक उड़ाया। चंद्रदेव के इस व्यवहार से भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि जो भी चंद्रमा को देखेगा उसको कलंक का सामना करना पड़ेगा। चंद्रदेव ने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसका पश्चाताप स्वीकार करते हुए अपने श्राप का प्रभाव कम कर दिया और यह कहा कि अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ माना जाएगा। इस दिन चंद्र दर्शन करने से सभी पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। तभी से चंद्र दर्शन पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई है और इसे शुभ और पवित्र माना गया है। इस कथा का संदेश यह है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता और क्षमा का महत्व समझना चाहिए। तो साथियों, आज चंद्र दर्शन जरूर कीजिएगा। तो साथियों, इस वक्त आपको स्क्रीन पर सभी तरह के मुहूर्तों की जानकारी मिल रही है। हम लगभग सभी तरह के मुहूर्तों को अपने वीडियोस में कवर करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और मुहूर्त की जानकारी चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इन्हें नोट कर लीजिए ताकि आप सही समय का चुनाव करके अपने जीवन में तरक्की और प्रगति की ओर जा सके। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं आज के राहु काल की। भारतीय ज्योतिष में राहु काल को एक ऐसा समय माना गया है जब किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। राहु काल प्रतिदिन एक विशेष अवधि में होता है और इसका समय सूर्य के उदय और अस्त के समय पर निर्भर करता है। यह काल 1.5 घंटे का होता है, परंतु यह केवल शुभ कार्य के लिए ही वर्जित माना गया है। प्रत्येक दिन यह अलग अलग समय पर होता है, इसलिए हम प्रतिदिन आपको उस दिन से संबंधित राहु काल की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथियों, इस वक्त स्क्रीन पर आपको भारत के कुछ प्रमुख शहरों के आज के राहु काल की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लीजिए और इन समयों पर अपने शहर में कोई भी शुभ कार्य करने से बचिए। और साथियों, इस वक्त बाकी दुनिया के कुछ विशेष शहरों के आज के राहु काल स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। यहां से जानकारी प्राप्त करके आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। यानी कि आप अगर इन शहरों में हैं तो आपको अपने दिन को, राहु काल को अवॉइड करना चाहिए जरूरी काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए। अगर कोई पहले से चला आ रहा काम तो उसे आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह थी आज के राहु काल पर हमारी विस्तृत जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं आज के दिशाशूल की, यानी आज के दिन कौन सी दिशा में यात्रा करना अशुभ रहेगा। साथियों, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार को दिशाशूल दक्षिण दिशा में होता है, इसका अर्थ यह है कि गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत अशुभ माना गया है। यदि यात्रा बहुत आवश्यक हो तो दिशाशूल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए जीरा और गुड़ खाएं। यात्रा से पहले जीरे और गुड़ का सेवन करना शुभ माना गया है। यात्रा से पहले गायत्री मंत्र का जाप करना भी शुभ और फलदायक होता है। दक्षिण दिशा में भगवान को कोई फल अर्पित करके आगे बढ़े। यदि यात्रा टाली जा सकती हो तो बेहतर होगा, लेकिन उपरोक्त उपाय करने से यात्रा में आने वाली तकलीफों में भी कुछ आराम जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये था आज का विस्तृत पंचांग। हमने इसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के रोचक जानकारी हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं और किसी भी दिन के पंचांग को उससे एक दिन पहले आप तक पहुंचाकर आने वाले दिन को पूरे तैयारी के साथ एडवांस में शुभ बनाने का, उपयोगी बनाने का हमारा प्रयास रहता है। आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपका दैनिक राशिफल और अन्य ज्योतिषीय, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और अन्य ज्ञान की बातों को वीडियो के फॉर्मेट में देखकर खुद को और आपके अन्य साथियों या परिवारजनों को तक पहुंचाकर उन्हें भी जागरूक बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की रेखा